तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नामांकन के पत्र को सौंपा गया है। प्रभारी विजय रूपाणी मौजूद और उनके जो प्रस्तावक बने हैं उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मदन दिलावर और भी कई नेता जो उनके प्रस्तावक बने। और ये देखिए, पावर है एक संगठन की, एक सरकार की, एक पार्टी की, एक विचारधारा की, कि जिन पर भरोसा पार्टी करती है उन पर भरोसा हर कार्यकर्ता करता है। और इसीलिए मदन राठौड़ के नामांकन में सभी पहुंचे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद सीपी जोशी पहुंचे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पहुंचे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें नामांकन के दौरान की तस्वीरें जरा देखिए। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग वो भी प्रस्तावक बने हैं। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें जहां परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है ताकि परिवर्तन ना हो। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान लगातार वहां से बने हुए हैं। विनोद जी, देखिए, ये एक अलग तरीके की स्थिति है कि परिवर्तन की प्रक्रिया को इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन ना हो। बिल्कुल, देखेंगे आपने तस्वीरें दिखा दी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा उनका नामांकन पत्र भरवा करके पेश कर रहे हैं और इसलिए दिया कुमारी भी साथ खड़ी है, तमाम मंत्री साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तन इस बात के लिए किया जा रहा है कि परिवर्तन आगे ना हो और जिस नाम पर मोहर लगानी है, जो नाम तय हो चुका है, जिस नाम को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तमाम तैयारी की थी और अंदर इस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है, दोनों डिप्टी सीएम है, तमाम मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मौजूद है, तमाम मंत्रियों के अलावा बहुत सारे विधायक हैं। तो एक बड़ा समारोह के रूप में नामांकन प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो हैं प्रदेश के वो नामांकन प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। और 6 बजे तक नाम वापसी के समय के बाद तक कल निर्वाचन के साथ ही घोषणा हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि यह नाम निर्विरोध आएगा। और जो प्रक्रिया अंदर चल रही है वो साफ तौर पर यह भी बताती है कि किस तरीके से संगठन का एक आदमी अंदर मौजूद है। पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है, परिवार के रूप में एक पूरे उस प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें मौजूद रहते हैं और बड़ी सक्रियता उनकी रहती है, बड़ी भागीदारी रहती है और तमाम चीजों को वो देखते हैं, एक एक चीज की जानकारी देते हैं। और इसीलिए वो बहुत पहले पहुंच गए थे। नामांकन पत्र भरवाने की प्रक्रिया तो अभी शुरू हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 1 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत करी है, तमाम चीजें देखी है और पार्टी पदाधिकारियों, संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठकर उन्होंने कई चीजों को लेकर के मंथन चिंतन किया है, बातचीत करी है। और अब जो प्रक्रिया, अब जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो भाजपा परिवार का एक सुदृढ़ चेहरा, एक सुदृढ़ व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, वो परंपरा है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम है और नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। 4:30 बजे बाद आधा घंटा नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन की जांच का रहेगा। उसके बाद 5 से 6 बजे तक नाम वापसी का रहेगा। एक ही नाम है, इसी नाम पर मोहर लगी है। और जिस तरीके से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ बाहर निकले थे और एक मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्रियों सहित तमाम विधायकों सहित तमाम पार्टी पदाधिकारियों सहित तमाम संगठन के पदाधिकारियों सहित उन्होंने खुद ने वहाँ रिसीव किया था और अंदर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कैसा माहौल रहा, तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और किस तरीके से उनके चेहरे पे खुशी थी, वो भाव था, वो सादगी थी जो हमेशा से उनके चेहरे पे दिखती रही है, जो उसकी बातों में झलकती रही है, जो उनके काम में दिखता रहा है। संगठन के प्रति लगाव, संगठन के प्रति एकात्मकता और संगठन के प्रति विश्वास, संगठन के प्रति जो चीजें उन्होंने दिखाई, उसी का परिणाम है कि जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ये निर्वाचन प्रक्रिया हो रही है, ये नामांकन प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद निर्वाचन के बाद ये नाम सामने आएगा और एक ही नाम सामने आएगा। तमाम चीजें अंदर चल रही है। बस ये सबसे पहले दिखा रहा है कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया अंदर चल रही है और नामांकन प्रक्रिया किस रूप में किन किन लोगों ने उनके नामांकन को आगे बढ़ाया, नामांकन दाखिल करा, कौन कौन प्रस्तावक बने। तो ये भाजपा परिवार
तो एक वो दृश्य है जो हर बार बड़े चुनाव में बड़े नामांकन में दिखाई देता है। और एक सुदृढ़ व्यवस्था, एक सुदृढ़ पार्टी का द्योतक है। जिस तरीके से बीजेपी एक ही लीड पर चलती है, एक ही बात पर सारे कार्यकर्ता सहमत होते हैं, तमाम पदाधिकारी सहमत होते हैं, और आज यही दृश्य देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक बनकर उनका नामांकन पत्र दाखिल कराया है, यह व्यवस्था 4:30 बजे तक अंदर चलेगी। 4:30 बजे तक तमाम दिग्गज अंदर रहेंगे और एक एक करके अभी भी कई विधायकों का आना जारी है। जो लेट हो गए थे वो भी धीरे धीरे अंदर नामांकन प्रक्रिया देखने के लिए अंदर हॉल में पहुंच रहे हैं। और देखिए 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ मौजूद रह सकते हैं। हालांकि बोला जा रहा है कि 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी काम के लिए रवाना होंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जो लोग अंदर बैठे हैं, संगठन के पदाधिकारी अंदर बैठे हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष अंदर बैठे हैं, तमाम मंत्री अंदर हैं, तमाम विधायक अंदर हैं, संगठन कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री बैठते हैं तो पूरा समय देते हैं। और मानने नहीं जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने तक मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ रहेंगे। जी विनोद जी, कुल कितने प्रस्तावक बने हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अलग अलग सेट के अंदर प्रस्तावक बने हैं। एक में मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, जवाहर सिंह बेडम हैं, और भी हैं। एक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनके साथ हैं। एक में अरुण चतुर्वेदी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, अशोक परनामी हैं, घनश्याम तिवाड़ी हैं। ये कुल कितने प्रस्तावक हैं? देखिए कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो नाम आप बता रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये पूरा परिवार है जो उनका नामांकन दाखिल करवा रहा है। ये भाजपा परिवार है जो उनका नामांकन दाखिल करा जा रहा है। बहरहाल पूरे आंकड़ा उभर कर नहीं आ रहा है, लेकिन 18 से 20 के नाम बताए जा रहे हैं, 18 से 20 की संख्या बताई जा रही है। लेकिन वो नाम जो आपने बताया, वो चेहरे जो हम दिखा रहे हैं, ये भाजपा परिवार के वो चेहरे हैं जो नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तावक बने हैं और नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। तो ये वो तस्वीर बताती है कि जिसे जिम्मेदारी दी गई, जिसकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जा रहा है, वो चेहरा कैसा है, वो व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सादगी कैसी है, उसके काम कैसे हैं, उसका राजनीतिक कैरियर कैसा है। देखिए, जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, और इसकी बात का द्योतक है कि जिस नाम पर मोहर लगनी है वो किस सादगी के साथ सबको रिसीव करता है, सबको अंदर बुलाता है। उसके नामांकन प्रक्रिया में पूरा परिवार शामिल होता है, सरकार का एक एक प्रतिनिधि उसके नामांकन प्रक्रिया में मौजूद है। तो ये तस्वीर बयां करती है कि जिसे जिम्मेदारी दी गई थी और जिसकी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वो किस तरीका का काम कर रहा है और किस सादगी के साथ संगठन के काम को आगे बढ़ा रहा है, संगठन की बात को आगे बढ़ा रहा है, और एक सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी बात कह भी रहा है और काम करके भी दिखा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि काफी नामांकन प्रक्रिया के पूरे होने तक वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे? क्योंकि 4 बजे से विधानसभा शुरू होगी और इनमें से ज्यादातर को विधानसभा में रहना होगा। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, पहले 4 बजे का समय ही था। समोसा मुख्यमंत्री यहाँ रुक सकते हैं, मंत्री और विधायक यहाँ से रवाना हो सकते हैं, क्योंकि संगठन के अन्य पदाधिकारी 4:30 बजे तक यहाँ रुक सकते हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी 4:30 बजे तक रुके। उससे पहले जो मंत्री और विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो यही बयां कर रही है कि पूरा परिवार एक साथ है, तमाम दिग्गज एक साथ हैं, संगठन के पदाधिकारी अंदर मौजूद है। और अब देखिए कि मीडिया को वो तस्वीर दिखाने की, वो जो तस्वीर बयां कर रही है कि परिवार अंदर है, मीडिया भी बाहर आ गया, तो संभवतः माना जा सकता है कि 10 से 15 मिनट में यहाँ से विधायक और मंत्री रवाना हो सकते हैं, कि 4 बजे विधानसभा शुरू होनी है। और लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री को पहले 4 बजे रवाना होना था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री 4:15 4:30 बजे तक यहाँ संगठन पदाधिकारी के साथ मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि मुख्यमंत्री यहाँ से कब रवाना होते हैं, और बाकी के जो तमाम मंत्री विधायक है वो 4 बजे से पहले रवाना होकर विधानसभा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल विनोद जी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, और वाकई में कहते हैं ना कि संगठन में ताकत है, वो यहां दिखाई देती है कि संगठन कितनी मजबूती से एक चेहरे के साथ खड़ा है, सरकार कितनी मजबूती से एक चेहरे के साथ खड़ी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होता तो फिर काम बेहतर नहीं होता। और विनोद जी, मदन राठौड़ जी के लिए जो कहा जाता है वो दरअसल यही कहा जाता है, वो निर्गुट हैं,
वो सर्वगुट है और इसके बहुत मायने होते हैं। और इसलिए देखिए वहां जितने भी चेहरे हैं उनको अगर अलग अलग देखेंगे तो हो सकता है कि कोई कहे कि भाई ये गुट अलग है, ये गुट अलग है, ये लोबिंग अलग है, वो लोबिंग अलग है, लेकिन यहां मदन राठौड़ के लिए सब एक साथ हैं। और यहां मदन राठौड़ की संगठन की टीम नजर आती है जिसमें हर चेहरे पर मुस्कान है उनके दोबारा जिम्मेदारी के लिए। बिल्कुल, देखिए उस चेहरे पर भी मुस्कान है, उस चेहरे की भावात्मकता, उस चेहरे का बड़प्पन, उस चेहरे के साथ भी ये बयां करी है। इसीलिए पूरा परिवार उसके साथ है। इसको काम, जो काम वो कर रहे हैं वो काम बोलते हैं। जो सादगी उनके अंदर है, जो धैर्य उनके अंदर है, उस धैर्य उस सादगी बदौलत ही पूरा परिवार, संगठन और सरकार दोनों अंदर है। नामांकन प्रक्रिया में सबने देखा भी है कि किस तरह की प्रक्रिया हुई और सरकार भी साथ में, संगठन भी साथ में। तो तमाम देखिए मुख्यमंत्री संभवतः अब यहाँ से रवाना होने वाले, संभवतः यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि टारगेट तैयार हो गया है। सूचना अचानक मुख्यमंत्री में लिखेंगे, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि अंदर प्रक्रिया नामांकन दाखिल करवाने के बाद तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो। किसके पक्ष में सर किया गया और एक सेट राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की तरफ से किया गया है और पांचों के पांचों सेट माननीय वर्तमान अध्यक्ष जी के पक्ष में किए गए। सर 5 प्रस्तावक बने, पांच एक बार और बताइए कौन बने सर। पहला सेट माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मदन जी राठौड़ के लिए रखा गया है। दूसरा सेट माननीय वसुंधरा जी द्वारा माननीय मदन जी राठौड़ के लिए रखा गया है। तीसरा सेट पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से माननीय अरुण चतुर्वेदी जी ने मदन जी राठौड़ के पक्ष में रखा है। चौथा सेट जिला अध्यक्षों की तरफ से माननीय मदन जी राठौड़ के पक्ष में रखा गया है और पांचवा सेट राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के द्वारा माननीय मदन जी। 4:30 बजे तक का समय है। जिसको किसी नामांकन करना वो सादर आमंत्रित है। लेकिन अभी तक अगर कोई 4:30 बजे तक का समय है नामांकन प्रस्तुत करने का। अभी जांच के बाद अगर कोई नहीं आया तो हो जाएगा। जावर सिंह खरा को आप सुन रहे थे। 5 सेट पेश किए गए हैं और पांचों के पांचों मदन राठौड़ के पक्ष में, कोई किंतु परंतु नहीं। हालांकि मुस्कुराहट के साथ जावर सिंह खरा जरूर कह रहे थे कि जो भी चुनाव का हिस्सा बनना चाहता है, जो भी नामांकन करना चाहता है, वो सादर आमंत्रित है। बताओ अंदर क्या रहा वैसा, एक ही नामांकन हुआ है। अंदर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही खुशनुमा माहौल था और ये चरित्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही परिलक्षित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उत्थान तक आंतरिक लोकतंत्र की परिपाटी को जीवंत भी रखा और सतत भी रखा है और उसी का नतीजा है कि बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिला से लेकर हमारे यहाँ सिलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता है। इलेक्शन का मतलब भोंपू और बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि उन्हीं के बीच में सर्वसम्मति से कोई योग्य व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करे। बूथ की, मंडल की, शक्ति केंद्र की और जिले की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और आज अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नामांकन हुआ। विजय रूपाणी जी जो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में मदन राठौड़ जी का बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल फील गुड माहौल में हुआ है। अगर एक ही नामांकन आता है तो क्या आज ही डिक्लेयर कर देंगे सर ये? नहीं, कल ही होगी घोषणा। तो पार्टी ने जो पूरे देश में प्रोटोकॉल तय किया है, लेकिन राजस्थान वो जिला हो गया, राजस्थान वो प्रदेश हो गया जो अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। थैंक यू।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है। जिसको नामांकन करना है वो नामांकन कर सकता है, स्वतंत्र है। बहुत बेहतर तरीके से नामांकन दाखिल किया गया है, सबकी सहमति से, सबके सहयोग से और सबकी राय के बाद ये सब तय किया गया है। और इसलिए आज का दिन बड़ा है। एक एक करके तमाम नेता निकलते हुए और मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 4 बजे के आसपास से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो तमाम मंत्रियों और विधायकों को वहां भी पहुंचना है, क्योंकि वहां डेडलॉक बना हुआ है। उस डेडलॉक को तोड़ना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां कोई डेडलॉक नहीं है। बीजेपी ऑफिस में सब एक राय है, एक मत। हालांकि मत पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई दूसरा कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दावेदारी करता भी है या नहीं करता। 4:30 बजे तक का वक्त है, संभावना ना के बराबर है। तस्वीरें आपको बीजेपी ऑफिस से दिखा रहे हैं।